आप सभी दर्शकों का एस्ट्रोमिस्ट्री हार्दिक स्वागत करता है। आज हम देखेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। ध्यान रहे, यदि आप और भी अधिक सटीक और व्यक्तिगत भविष्यवाणी चाहते हैं तो आपको अपनी लग्न कुंडली को ध्यान में रखकर विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि वहीं से आपके जीवन की बारीक और विशेष जानकारियां प्राप्त होती हैं। सूर्य देव वर्तमान में छठे भाव में स्थित हैं और इस महीने के 15 तारीख को 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह 8वें भाव में अपनी स्वराशि में विराजमान है, परंतु यह नीच अवस्था में है। मंगल देव 7 तारीख को 8वें से 9वें भाव में जाएंगे। बुध देव भी छठे भाव में अपनी स्वराशि में है। बुध देव 6 तारीख को छठे से 7वें और फिर 22 तारीख को 7वें से 8वें भाव में प्रवेश करेंगे। देवगुरु बृहस्पति, जो धनु राशि के स्वामी हैं, 7वें भाव में स्थित हैं। शुक्र ग्रह 5वें भाव में विराजमान है। शनि देव 4थे भाव में बैठे हैं। राहु ग्रह 3रे भाव में है और केतु ग्रह 9वें भाव में स्थित है। दोस्तों, हमने ग्रहों की स्थिति पर बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहला भाव व्यक्ति के स्वरूप, स्वभाव, व्यक्तित्व और जीवन में प्रवेश करने के तरीके को दर्शाता है। यह आपके शारीरिक स्वास्थ्य, ऊर्जा स्तर, आत्मविश्वास और दूसरों पर पड़ने वाले पहले प्रभाव को भी इंगित करता है। इसके अतिरिक्त यह आपके जीवन के शुरुआती वर्षों, माता पिता के साथ आपके संबंधों और आपके समग्र दृष्टिकोण को भी प्रभावित करता है। इस महीने प्रथम भाव में गुरुदेव और शनि देव का कमजोर प्रभाव रहेगा। केतु ग्रह का यहां पर नगण्य प्रभाव देखा जाएगा। सूर्य देव इस महीने 15 तारीख को छठे से 7वें भाव में चले जाएंगे और इस भाव पर दृष्टि डालेंगे। बुध देव भी 6 तारीख को छठे से 7वें भाव में चले जाएंगे और इस भाव पर देखेंगे। प्रथम भाव के स्वामी मंगल 8वें भाव में अपनी स्वराशि में है, परंतु नीच अवस्था में है। मंगल देव 7 तारीख को 8वें से 9वें भाव में चले जाएंगे। यहां गुरु और शनि की दृष्टि से व्यक्तित्व में कुछ अस्थिरता आ सकती है। आत्मविश्वास थोड़ा कम हो सकता है। मंगल देव की नीच अवस्था भी स्वभाव को थोड़ा चिड़चिड़ा बना सकती है। जब सूर्य देव इस भाव पर देखेंगे तो व्यक्ति में निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी और वह अधिक मुखर होकर सामने आएगा। 9वें भाव में मंगल का जाना थोड़ा सकारात्मक बदलाव लाएगा, जिससे व्यक्तित्व में दृढ़ता दिखेगी। शनि देव का कमजोर प्रभाव शारीरिक थकान या आलस्य पैदा कर सकता है। मंगल की नीच अवस्था के कारण शरीर में ऊर्जा की कमी महसूस हो सकती है। सूर्य देव की दृष्टि से पाचन क्रिया प्रभावित हो सकती है, इसलिए खानपान पर ध्यान देना जरूरी होगा। 9वें भाव में मंगल के जाने से पुराने रोगों में सुधार होने की संभावना है, लेकिन सावधानी बरतना ही बेहतर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके दूसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। दूसरा भाव आपके धन संपत्ति, वाणी, परिवार और वित्तीय स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके बोलने के तरीके, आपकी आवाज की गुणवत्ता और आपके शब्दों के प्रभाव को दर्शाता है। यह आपके परिवार के सदस्यों, विशेषकर माता से आपके संबंधों को भी इंगित करता है। दूसरा भाव आपके जीवन में भौतिक संसाधनों और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतीक है। इस महीने मंगल देव यहां से अपनी दृष्टि हटा लेंगे जब वे 8वें से 9वें भाव में चले जाएंगे। दूसरे भाव के स्वामी शुक्र 5वें भाव में है। मंगल की दृष्टि कमजोर होने के कारण इस महीने अचानक धन हानि या खर्चों में वृद्धि हो सकती है। बचत करने में कठिनाई महसूस होगी। शुक्र का 5वें भाव में होना रचनात्मक कार्यों से जुड़े निवेश को प्रोत्साहित करेगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न लें। 9वें भाव में मंगल के जाने से वित्तीय स्थिति में स्थिरता आने की संभावना है, परंतु सतर्कता बनाए रखना जरूरी होगा। दूसरा भाव परिवार और रिश्तों का भी प्रतीक है। शुक्र का 5वें भाव में होना बच्चों से जुड़ी किसी अच्छी खबर या खुशी का संकेत दे सकता है। मंगल का 9वें भाव में जाना परिवार के सदस्यों के बीच आपसी समझ को बढ़ाएगा। वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि चंद्रदेव के प्रभाव से बोलने में कटुता आ सकती है। शब्दों का चयन ध्यान से करें, अन्यथा रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। शुक्र का 5वें भाव में होना रचनात्मक कार्यों या कला के क्षेत्र में अपनी बात प्रभावी ढंग से रखने में मदद करेगा। मंगल का 9वें भाव में जाना वाणी को अधिक प्रभावशाली और सकारात्मक बनाएगा। दोस्तों, पहले और दूसरे भावों पर ग्रहों के प्रभाव को हमने समझ लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके तीसरे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। तीसरा भाव आपके संचार कौशल, साहस, ऊर्जा, भाई बहनों और छोटे बच्चों का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके विचारों को व्यक्त करने के तरीके, आपकी यात्राओं और आपके आसपास के लोगों के साथ आपके संबंधों को दर्शाता है। इस महीने तृतीय भाव में राहु का प्रभाव रहेगा, जिसका कम असर देखा जाएगा। मंगल देव इस महीने 7 तारीख को इस भाव पर दृष्टि डालेंगे। तृतीय भाव के स्वामी बुध देव छठे भाव में अपनी स्वराशि में हैं। वे छठे से 7वें भाव में 6 तारीख को और फिर 7वें से 8वें भाव में 22 तारीख को चले जाएंगे। तृतीय भाव छोटे भाई बहनों से जुड़ा है। इस महीने उनके स्वास्थ्य या करियर में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। बुध देव का छठे भाव से 7वें भाव में जाना रिश्तों को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
मंगल का 9वें भाव में जाना भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता लाएगा। इस महीने अचानक यात्राएं करने की योजना बन सकती है, लेकिन यात्रा के दौरान कुछ बाधाएं आ सकती हैं। बुध देव के 6ठे भाव से 7वें भाव में जाने से यात्रा सुख में वृद्धि होगी। मंगल का 9वें भाव में जाना लंबी दूरी की यात्रा को संभव बना सकता है, परंतु यात्रा पर निकलने से पहले सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर लें। दोस्तों, हमने तीसरे भाव पर बात कर ली है। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके चौथे भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं, जो घर, माता और संपत्ति से जुड़ा हुआ है। चौथा भाव आपके घर, परिवार, माता, संपत्ति, आंतरिक शांति और भावनात्मक सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके बचपन के अनुभवों, आपकी जड़ों और आपके जीवन में स्थिरता लाने वाले कारकों को दर्शाता है। चौथे भाव में शनि देव का प्रभाव रहेगा। मंगल देव इस महीने 7 तारीख को 8वें से 9वें भाव में चले जाएंगे और इस भाव पर दृष्टि डालेंगे। चौथे भाव के स्वामी चंद्र हैं। चौथे भाव में शनि की उपस्थिति माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं पैदा कर सकती हैं, विशेष रूप से उनकी शारीरिक थकान या पुराने रोगों के कारण। मंगल देव का 9वें भाव में जाना माता के लिए सकारात्मक ऊर्जा लाएगा और उन्हें मानसिक शांति प्रदान करेगा। घर संपत्ति से संबंधित मामलों में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, जैसे संपत्ति विवाद या मरम्मत में देरी। मंगल देव का 9वें भाव में जाना संपत्ति के विस्तार या खरीद की संभावना बढ़ाएगा, परंतु कानूनी पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। शनि के प्रभाव के कारण धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। वाहन से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस महीने वाहन चलाने के दौरान दुर्घटनाओं की आशंका हो सकती है। मंगल देव का 9वें भाव में जाना यात्राओं को सुरक्षित और सुखद बनाने में मदद करेगा, परंतु सतर्कता बरतना अनिवार्य है। पुराने वाहनों की मरम्मत या नए वाहन खरीदने की योजना बन सकती है। मानसिक शांति के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। शनि के प्रभाव से निराशा या चिंताएं बढ़ सकती हैं। मंगल देव का 9वें भाव में जाना सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने और तनाव कम करने में मदद करेगा। ध्यान और योग जैसी गतिविधियों से मानसिक शांति प्राप्त करने की संभावना बढ़ेगी। चलिए अब 5वें भाव पर ध्यान देते हैं, जो बच्चों, रचनात्मकता और भाग्य का प्रतीक है। 5वां भाव आपके जीवन में आनंद, उत्साह, रचनात्मकता, शिक्षा, प्रेम संबंध और विशेष रूप से संतान सुख का प्रतिनिधित्व करता है। यह आपके भाग्य, प्रतिभाओं और उन सभी चीजों को दर्शाता है जो आपको खुशी और संतुष्टि प्रदान करती हैं। 5वें भाव में शुक्र का प्रभाव रहेगा, जिसका कम असर देखा जाएगा। केतु से इस भाव पर कमजोर दृष्टि रहेगी। 5वें भाव के स्वामी सूर्य 6ठे भाव में हैं। वे 6ठे से 7वें भाव में 15 तारीख को चले जाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में यह महीना कुछ चुनौतियों भरा हो सकता है। सूर्य का 6ठे भाव से 7वें भाव में जाना एकाग्रता की कमी और पढ़ाई में मन न लगने का कारण बन सकता है। प्रतिस्पर्धा में आगे निकलने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता होगी। पुराने नोट्स या किताबों को फिर से देखने से फायदा होगा। संतान से संबंधित मामलों में कुछ चिंताएं आ सकती हैं, विशेष रूप से उनकी सेहत या शिक्षा को लेकर। सूर्य का 7वें भाव में जाना संतान के साथ संबंधों को बेहतर बनाने में मदद करेगा। धैर्य बनाए रखें और बच्चों की जरूरतों पर ध्यान दें। प्रेम संबंधों में इस महीने थोड़ी अनिश्चितता देखने को मिल सकती है। सूर्य का 7वें भाव में जाना रिश्तों में गलतफहमी पैदा कर सकता है, इसलिए संवाद स्थापित करने में सावधानी बरतें। अपने साथी के प्रति समझदारी दिखाएं और मन की बात स्पष्ट रूप से कहें। इस महीने गैम्बलिंग या लॉटरी में निवेश करने से बचना चाहिए। सूर्य का 7वें भाव में जाना इस क्षेत्र में नुकसान की संभावना बढ़ा सकता है। वित्तीय मामलों में सावधानी बरतें और अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। दोस्तों, हमने 5वें भाव को देख लिया है। अब आगे बढ़ते हैं और 6ठे भाव पर नजर डालते हैं। 6ठा भाव आपके जीवन में शत्रुओं, रोगों, ऋणों और दैनिक संघर्षों का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव आपकी क्षमता को चुनौतियों का सामना करने और उनसे उबरने की भी दर्शाता है। 6ठे भाव से आप अपनी सेवा भावना और दूसरों के प्रति समर्पण को भी समझ सकते हैं। 6ष्ठम भाव में सूर्य का शक्तिशाली प्रभाव रहेगा, साथ ही बुध का कम असर देखा जाएगा। शनि देव इस भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। सूर्य 15 तारीख को 6ठे से 7वें भाव में चले जाएंगे। बुध देव 6 तारीख को 6ठे से 7वें भाव में और फिर 22 तारीख को 7वें से 8वें भाव में चले जाएंगे। 6ष्ठम भाव के स्वामी बुध देव स्वयं 6ठे भाव में अपनी स्वराशि में हैं। कर्ज से संबंधित मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस महीने नए कर्ज लेने से बचना चाहिए, क्योंकि उन्हें चुकाना मुश्किल हो सकता है। सूर्य का 7वें भाव में जाना वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सकता है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना महत्वपूर्ण होगा। दुश्मनों द्वारा षड्यंत्र करने या परेशान करने की आशंका बनी रहेगी। सूर्य के शक्तिशाली प्रभाव से विरोधियों की सक्रियता बढ़ सकती है। धैर्य बनाए रखें और किसी भी तरह की नकारात्मक गतिविधि से दूर रहें। बुद्धिमानी से काम लें और शांत चित्त रहें। यदि कोई कानूनी मामला चल रहा है तो इस महीने उसमें प्रतिकूल परिणाम आने की संभावना है। सूर्य का 7वें भाव में जाना मुकदमे के नतीजे को प्रभावित कर सकता है। कानूनी सलाह लेना उचित होगा और मामले को सुलझाने का प्रयास करें। 6ठे भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 7वें भाव की ओर मुड़ते हैं। 7वां भाव आपके जीवन में जीवनसाथी, विवाह,
व्यावसायिक साझेदारियों और खुले शत्रुओं का प्रतिनिधित्व करता है। यह भाव आपके संबंधों की गुणवत्ता, आपकी प्रतिबद्धताओं और दूसरों के साथ आपके समझौते को भी दर्शाता है। गुरु सप्तम भाव में कम प्रभाव के साथ उपस्थित रहेंगे। राहु का इस भाव पर नगण्य दृष्टि रहेगी। सूर्य 15 तारीख से छठे भाव से 7वें भाव में चले जाएंगे। बुध भी छठे भाव से 7वें भाव में चले जाएंगे। सप्तम भाव के स्वामी शुक्र पंचम भाव में स्थित हैं। विवाह और जीवनसाथी के मामले में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं। सूर्य के 7वें भाव में प्रवेश करने से रिश्तों में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। शुक्र का पंचम भाव में होना प्रेम और रोमांस को बढ़ाएगा, लेकिन संवाद में स्पष्टता की कमी हो सकती है। आपसी समझ बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना आवश्यक होगा। विवाह में देरी या कुछ बाधाएं आ सकती हैं, इसलिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण है। रिश्तों में छोटी मोटी बातों पर ध्यान देकर तनाव से बचा जा सकता है। व्यापारिक संबंधों में नए अवसर उत्पन्न होंगे, लेकिन सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। सूर्य के 7वें भाव में आने से साझेदारी में कुछ मतभेद हो सकते हैं। पुराने व्यापारिक रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। नए संबंध बनाते समय अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेना उचित रहेगा। सार्वजनिक जीवन में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन कुछ लोगों द्वारा गलतफहमी पैदा की जा सकती है। सूर्य के 7वें भाव में प्रवेश करने से आपके कार्यों को लोग अलग ढंग से देख सकते हैं। दूसरों के साथ बातचीत करते समय अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना महत्वपूर्ण होगा ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी न हो। सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी से लाभ होगा। दोस्तों, 7वें भाव पर चर्चा हो गई। अब हम 8वें भाव पर आते हैं। 8वां भाव अचानक होने वाले परिवर्तनों, मृत्यु, भौतिक और आध्यात्मिक दोनों, गुप्त मामलों, गहन भावनात्मक अनुभवों, विरासत, ऋणों और पुनर्जन्म से संबंधित है। 8वां भाव आपके भीतर छिपी शक्तियों को उजागर करता है और आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। मंगल का प्रभाव कम रहेगा। मंगल इस महीने के 7 तारीख को अष्टम से नवम भाव चले जाएंगे। बुध 22 तारीख को सप्तम से अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। अष्टम भाव का स्वामी मंगल है, जो अष्टम भाव में अपनी ही राशि में स्थित है, परंतु नीच अवस्था में है। इस दौरान टैक्स और इंश्योरेंस संबंधी मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। मंगल की स्थिति आपके खर्चों को बढ़ा सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलें। अष्टम भाव में बुध के प्रवेश से वित्तीय अनियमितताओं का खतरा बढ़ सकता है, इसलिए सभी दस्तावेजों को ध्यान से जांच लें। इंश्योरेंस पॉलिसी को अपडेट करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अचानक होने वाले बदलावों के लिए तैयार रहें, क्योंकि यह अवधि अप्रत्याशित घटनाओं से भरी हो सकती है। मंगल का नवम भाव में जाना आपको नए अवसरों की ओर ले जा सकता है, लेकिन साथ ही कुछ पुराने मुद्दे फिर से सामने आ सकते हैं। बुध के अष्टम भाव में प्रवेश करने से आपके जीवन में रहस्यमय घटनाएं घट सकती हैं, जिनके बारे में आप पहले से नहीं जान पाएंगे। इन बदलावों को सकारात्मक रूप से स्वीकार करें और धैर्य बनाए रखें। 8वें भाव के बाद चलिए 9वें भाव की ओर बढ़ते हैं, जो भाग्य, धर्म और गुरुओं का प्रतीक है। 9वां भाव आपके भाग्य, पितरों के प्रभाव, धार्मिक विश्वासों, उच्च शिक्षा, गुरुओं और जीवन दर्शन को दर्शाता है। 9वें भाव से जुड़े कारक आपको समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाते हैं। धनु राशि वालों के लिए 9वें भाव में केतु की उपस्थिति कम प्रभाव डालेगी। राहु से इस भाव पर कोई खास नजर नहीं रहेगी। मंगल ग्रह 8वें भाव से 9वें भाव में चले जाएंगे। 9वें भाव के स्वामी गुरु, जो धनु राशि के स्वामी भी हैं, 7वें भाव में स्थित रहेंगे। आपके भाग्य का क्षेत्र थोड़ा मिश्रित रहेगा। मंगल का 9वें भाव में प्रवेश कुछ नई ऊर्जा और उत्साह लाएगा, जिससे अचानक अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि गुरु की 7वें भाव में उपस्थिति रिश्तों और साझेदारी से जुड़े मामलों में ध्यान रखने की आवश्यकता दर्शाती है। यह आपके भाग्य को अप्रत्याशित रूप से प्रभावित कर सकता है, इसलिए किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले सावधानीपूर्वक विचार करना उचित रहेगा। विदेश यात्रा के कारण भी भाग्य में बदलाव देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये परिवर्तन सकारात्मक होंगे। विदेश यात्रा की संभावना प्रबल दिख रही है, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। गुरु की 7वें भाव में स्थिति विवाह या साझेदारी से जुड़ी विदेश यात्रा को दर्शाती है। यह यात्रा आपके भाग्य को चमका सकती है, लेकिन यात्रा से पहले सभी आवश्यक दस्तावेजों और कानूनी पहलुओं की जांच करना जरूरी होगा। यात्रा के दौरान रिश्तों पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों, 9वें भाव को हमने देख लिया। अब देखते हैं कि ये ग्रह आपके 10वें भाव को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। 10वां भाव ज्योतिष में कर्म क्षेत्र, व्यवसाय, नौकरी, प्रतिष्ठा, सामाजिक मान्यता और आपके जीवन में आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। यह आपके पिता के साथ आपके संबंधों और उनके प्रभाव को भी इंगित करता है। धनु राशि वालों के लिए दशम भाव पर शनि का प्रभाव कम रहेगा। दशम भाव के स्वामी शनि 4थे भाव में स्थित रहेंगे। यह स्थिति आपके करियर और सार्वजनिक जीवन से जुड़े मामलों को प्रभावित करेगी, इसलिए सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आपके करियर क्षेत्र में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। दशम भाव पर शनि के कमजोर प्रभाव के कारण कार्यस्थल पर चुनौतियां आ सकती हैं और आपको अपनी मेहनत को अधिक साबित करने की आवश्यकता होगी। 4थे भाव में शनि की स्थिति आपके घर और कार्यस्थल के बीच संतुलन बनाए रखने में कठिनाई पैदा कर सकती है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में भी कुछ परेशानी हो सकती है।
नई नौकरी मिलने या पदोन्नति होने की संभावना कम दिख रही है, इसलिए धैर्य रखना महत्वपूर्ण होगा। आपके लक्ष्य प्राप्ति में कुछ देरी हो सकती है। दशम भाव पर शनि का कमजोर प्रभाव आपके प्रयासों को बाधित कर सकता है, जिससे आप अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में असफल महसूस करेंगे। चौथे भाव में शनि की स्थिति आपको घर और परिवार के प्रति अधिक आकर्षित कर सकती है, जिसके कारण आप अपने करियर के लक्ष्यों से थोड़ा दूर हो सकते हैं। निराशा से बचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करें। 10वें भाव पर ग्रहों के प्रभाव को समझने के बाद चलिए 11वें भाव की ओर बढ़ते हैं। 11वां भाव ज्योतिष में लाभ, आय, मित्रों, सामाजिक संबंधों, इच्छाओं की पूर्ति और समुदाय से जुड़े मामलों को दर्शाता है। यह भाव आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतोष लाने का कारक है। धनु राशि वालों के लिए एकादश भाव पर मंगल, गुरु और राहु का प्रभाव कम रहेगा। शुक्र का इस भाव पर कोई खास नजर नहीं रहेगी। मंगल ग्रह 8वें भाव से 9वें भाव में चले जाएंगे। एकादश भाव के स्वामी शनि चौथे भाव में स्थित रहेंगे। मंगल और गुरु का कमजोर प्रभाव आपके मित्र मंडल में मतभेद पैदा कर सकता है, जिसके कारण कुछ पुराने दोस्त आपसे दूर हो सकते हैं। 9वें भाव में मंगल का प्रवेश कुछ नए लोगों को आपके जीवन में लाएगा, लेकिन उन पर विश्वास करने से पहले सावधानी बरतें। आपके बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में अनबन हो सकती है। शनि का चौथे भाव में स्थित होना पारिवारिक माहौल को थोड़ा तनावपूर्ण बना सकता है, जिससे आपके बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद उत्पन्न होंगे। आपकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में बाधाएं आ सकती हैं। शनि का चौथे भाव में स्थित होना आपको घर और परिवार के प्रति अधिक समर्पित कर सकता है, जिसके कारण आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पीछे रख सकते हैं। दोस्तों, 11वें भाव पर बात हो गई। अब हम 12वें भाव पर आते हैं। 12वां भाव आपके जीवन में होने वाले खर्चों, हानियों, एकांतवास की इच्छा, आध्यात्मिक त्याग और विदेश यात्राओं को दर्शाता है। यह आपके अंतर्मन, अवचेतन मन और सीमाओं से परे जाने की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता है। धनु राशि वालों के लिए 12वें भाव पर सूर्य का शक्तिशाली प्रभाव रहेगा। बुध का इस भाव पर कोई खास नजर नहीं रहेगी। मंगल ग्रह 8वें भाव से 9वें भाव में जाने के बाद इस भाव पर दृष्टि डालेंगे। 12वें भाव के स्वामी गुरु, जो धनु राशि के स्वामी भी हैं, 7वें भाव में स्थित रहेंगे। सूर्य का 12वें भाव पर शक्तिशाली प्रभाव आपकी नींद को बाधित कर सकता है, जिससे आपको रात में बेचैनी महसूस होगी। मंगल का इस भाव पर दृष्टि डालने से बुरे सपने आने की संभावना बढ़ जाएगी। गुरु की 7वें भाव में स्थिति आपके मानसिक तनाव को बढ़ा सकती है, जिसके कारण नींद में खलल पड़ सकता है। शांत वातावरण में सोने और तनाव कम करने के उपाय अपनाएं। दोस्तों, हमने अब तक 12 भावों पर ग्रहों के प्रभाव का विश्लेषण किया है। अब चलिए इन सभी भावों के लिए किए गए विश्लेषण को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं, ताकि आपको एक समग्र तस्वीर मिल सके। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का, बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। इसलिए चलिए अब उन उपायों पर विचार करते हैं जो आप अपनी कुंडली को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। पहला भाव, कमजोर गुरु और शनि की दृष्टि से व्यक्तित्व में आत्मविश्वास की कमी महसूस हो सकती है, इसलिए सकारात्मक बातें दोहराएं। दूसरा भाव, मंगल की कमजोर दृष्टि के कारण वित्तीय स्थिरता बनाए रखने में संघर्ष हो सकता है, अतः बजट बनाकर खर्चों पर नियंत्रण रखें। तीसरा भाव, राहु की उपस्थिति और ग्रहों की कमजोर दृष्टि से संचार में बाधा आ सकती है, इसलिए स्पष्टता से अपनी बात कहने का प्रयास करें। चौथा भाव, शनि की उपस्थिति के कारण पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव उत्पन्न हो सकता है, अतः धैर्य बनाए रखें और संवाद को प्राथमिकता दें। पांचवा भाव, शुक्र की उपस्थिति और केतु की कमजोर दृष्टि रचनात्मक प्रयासों में प्रेरणा की कमी दर्शाती है, इसलिए नई रुचियों को तलाशने का प्रयास करें। छठा भाव, सूर्य और बुध की प्रबल दृष्टि से स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ सकती हैं, अतः नियमित रूप से व्यायाम और स्वस्थ आहार लें। सातवां भाव, गुरु की कमजोर उपस्थिति साझेदारी में कुछ अनिश्चितता ला सकती है, इसलिए रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखने का प्रयास करें। आठवां भाव, चंद्र और मंगल की उपस्थिति के कारण अचानक परिवर्तन या चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, अतः मानसिक रूप से तैयार रहें। नौवां भाव, केतु की उपस्थिति और ग्रहों की कमजोर दृष्टि आध्यात्मिक विकास में कुछ अवरोध उत्पन्न कर सकती है, इसलिए ध्यान और चिंतन को अपनाएं। 10वां भाव, शनि की कमजोर दृष्टि करियर में प्रगति धीमी होने का संकेत देती है, अतः निरंतर प्रयास करते रहें और धैर्य रखें। 11वां भाव, मंगल, गुरु और शुक्र की कमजोर दृष्टि से लाभ प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है, इसलिए नए अवसरों के लिए खुले रहें। 12वां भाव, सूर्य की प्रबल दृष्टि विदेश यात्रा या गुप्त मामलों में कुछ अप्रत्याशित घटनाएं ला सकती है, अतः सावधानी बरतें। तो यहां तक हमने जाना और समझा कि यह महीना हमारे लिए क्या चुनौतियां ला सकता है और हमें किन बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।